हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो फ्रेंड्स, नो डाउट कह सकते हैं मार्केट्स में अभी आपने जिस तरीके का मूव देखा है, इसे एक चीज़ ज़रूर बंद हो चुकी है, वो है दोस्तों आईपीओज़ का आना। लेकिन बिल्कुल देखिए, मार्केट जैसे जैसे रिकवर करेगा, आईपीओज़ भी आपको वापस से एक्शन में आते हुए नजर आएंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनी है दोस्तों जिनको ऑलरेडी सेबी से अप्रूवल मिल चुका है और वो बिल्कुल आईपीओ लाने को तैयार है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं, इस वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे जो दोस्तों बहुत ही जल्द अपना आईपीओ फाइनलाइज कर सकती है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। और शुरुआत आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे हम करते हैं ओयो से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ओयो अपना आईपीओ बहुत ही जल्द यहाँ पर लेकर आएगा, यानी कंपनी बहुत ही जल्द सेबी के साथ डीआरएचपी फाइल करती हुई नजर आ सकती है। और उसके पीछे का कारण है क्योंकि दोस्तों जो फाउंडर्स डेट रीपेमेंट डेट है वो बेसिकली नज़दीक आ रही है। अब उसका मतलब क्या है, सबसे तो हम ये समझते हैं। तो देखिए, ओयो जो कह सकते हैं अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट फेमस होटल ब्रांड्स है, राइट। इसीलिए दोस्तों आईपीओ लेकर आना चाहते हैं क्योंकि जो इनके एक क्रेडिटर है जिनका नाम है दोस्तों मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप, इन्होंने इंसिस्ट किया था रितेश अग्रवाल को, जो कंपनी के फाउंडर है, कि वो पे ड्यू करे करीबन $383 मिलियन जो उन्होंने बोरो किए थे, जो मल्टी डॉलर लोन पैकेज था। अगर जो स्टार्टअप है वो बेसिकली कोई भी आईपीओ नहीं लेकर आ सकता है, मतलब अगर आईपीओ नहीं लेकर आ पाता है बाय अक्टूबर, यानी ये कंडीशनल आप कह सकते हैं ऑफर था, जिसमें कहा गया था कि अगर आप आईपीओ लेकर नहीं आते हैं अक्टूबर तक तो आपको $383 मिलियन वापस से देने पड़ेंगे, ये दोस्तों कहा गया था। अब इसीलिए क्योंकि दोस्तों जो लेंडर का डेट है, राइट, जो कह सकते हैं बोरोइंग की डेट है और जो पैसा चुकाना है उसकी डेट नज़दीक आती हुई दिख रही है, और वो ओरल पोटेंशियली अगर आप देखेंगे, अगर अक्टूबर तक कंपनी अपना आईपीओ लेकर नहीं आ पाती है तो कंपनी को वापस से पैसे चुकाने पड़ेंगे। लेकिन जो लेंडर्स हैं वो ये चाहते थे कि एक क्लियर विजिबिलिटी हो कि किस तरीके से ग्रुप का ओवरऑल लिक्विडिटी है, और वो पोटेंशियली अलाउ भी करते थे कि आप रीपेमेंट दे दीजिएगा 2027 तक ओनली अगर ओयो लिस्ट हो जाता है इसी साल के अंदर। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि क्या आईपीओ इसी साल के अंदर दोस्तों ओयो अपना लेकर आएगा, बिकॉज वो डेट नज़दीक है और वो जो ऑफर है वो इसी प्रकार से था। तो चांसेस है कि दोस्तों ओयो इसी साल आपको लिस्ट भी होता हुआ दिख जाए। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे। अगली कंपनी दोस्तों प्रूडेंशियल ग्रुप से, जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट। जी हाँ, करीबन $12 बिलियन की वैल्यू पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है, और जो इंडिया का जॉइंट वेंचर है उनका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एसेट मैनेजमेंट, वो लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। देखिए, प्रूडेंशियल पीएलसी ये कंसीडर कर रही है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट को करीबन $12 बिलियन के आसपास की वैल्यूएशन मिलनी चाहिए, और कंपनी पोटेंशियली अपना आईपीओ भी दोस्तों लॉन्च कर सकती है। बहुत ही जल्द डीआरएचपी कंपनी फाइल कर सकती है। प्रूडेंशियल का ये मानना है कि जो आईपीओ का पूरा प्रोस्पेक्टस है वो मई के आसपास फाइल हो सकता है, यानी डीआरएचपी आप कह सकते हैं मई के आसपास कंपनी फाइल करने के बारे में विचार कर रही है। ब्लूमबर्ग का माने दोस्तों तो 13 फरवरी को प्रूडेंशियल ने हायर किया था सिटी ग्रुप को, ताकि वो हेल्प कर सके कंपनी को टू ब्रिंग देयर आईपीओ, और करीबन कंपनी $1 बिलियन के आसपास रेस करना चाहती है, यानी क्लोज टू 8,000 करोड़, 8,500 करोड़ के आसपास कंपनी इस आईपीओ के थ्रू रेस करना चाहती है। तो अपने आप में देखिए काफ़ी बड़ा आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, और वैल्यूएशन भी आप समझ सकते हैं, कंपनी $12 बिलियन के आसपास कह रही है, विच इज़ क्लोज टू 1,00,000 करोड़, राइट। तो काफ़ी बड़ा आईपीओ आपको रहता हुआ नजर आएगा। अगली कंपनी में दोस्तों बात करते हैं जिसका नाम है नो पेपर फॉर्म। जी हाँ, इस कंपनी का नाम ही है नो पेपर फॉर्म्स, और ये कंपनी बैक्ड है बाय इन्फोएज, और करीबन 500 से 600 करोड़ का आईपीओ ये कंपनी भी दोस्तों लेकर आ सकती है। देखिए, नो पेपर फॉर्म्स के अंदर इन्फोएज करीबन 48% स्टेक रखता है, नहीं अपने आप में काफ़ी बड़ी स्टेक रखता है, और कंपनी ने दोस्तों बैंकर्स को चूज़ कर लिया है, जिसमें आईएफएल कैपिटल और एसबीआई कैपिटल इनके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स रहने वाले हैं। करीबन 500 से 600 करोड़ के आसपास का दोस्तों ये आईपीओ रह सकता है। कंपनी कह रही है कि उनको वैल्यूएशन चाहिए करीबन क्लोज टू 2,000 करोड़, तो 2,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन भी कंपनी को मिल सकती है। और ये खबर है कि कंपनी जो है वो डीआरएचपी कपल ऑफ क्वार्टर्स के अंदर फाइल कर सकती है, एमिंग टू लिस्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी इस साल के अंत से पहले कंपनी चाह रही है कि आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिल जाए। इन्फोज अगर आप देखेंगे, नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट रिनोट ऐसी कंपनी को बैक करने वाला फर्म है, और अपने आप में देखिए शेयर भी इसका लिस्टेड है, और अच्छा देखिए रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर चांसेस है कि आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब लेट्स सी आगे होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों आते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो है वो है दोस्तों डीएलएफ की, और सिंगापुर जीआईसी की एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें डीएलएफ लीड करता है इसको बाय ऑलमोस्ट 66.67%, जो मेजोरिटी स्टेक है इनके पास। तो दोस्तों किसकी लिस्टिंग हो सकती है? डीएलएफ तो लिस्टेड है, तो दोस्तों लिस्टिंग हो सकती है डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड की। जी हाँ,
रियल एस्टेट डेवलपर जो डीएलएफ है और सिंगापुर की वेल्थ फंड जीआईसी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरीके से आईपीओ लाया जा सके इनके जॉइंट वेंचर का, रदर देन फ्लोटिंग अ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। देखिए पहले कंपनी चाह रही थी कि रीट के थ्रू इसको लेकर आया जाए, लेकिन अब कंपनी का विचार है कि एक आईपीओ के थ्रू ही इसको लेकर आया जाए। देखिए रीट्स में काफ़ी अच्छी लिस्टिंग्स हुई है, लाइक एम्बेसी ऑफिस रीट, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट और ब्रुकफील्ड इंडिया रियल स्टेट ट्रस्ट, इन सब की काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई है। बट क्योंकि देखिए आप कह सकते हैं कि रीट के अंदर बहुत सारे दिक्कतें आती है उसको लेकर आने में, अप्रूवल्स में काफ़ी बार देखिए समय लग जाता है, इसलिए यहाँ पर जो सिंगापुर की जीआईसी है वो चाह रही है कि इससे बेटर है कि एक आईपीओ लेकर आया जाए ताकि आईपीओ भी लिस्ट करवाया जा सके। और याद रखिएगा अंडर द रीट जो रेगुलेशन है इंडिया में, एटलीस्ट 80% ऑफ द एसेट जो है वो बेसिकली बाय वैल्यू हेल्ड होने चाहिए बाय द रीट, शुड बी कंप्लीटेड एंड जनरेटिंग रेंटल इनकम, राइट। और 90% जो पैसा होता है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कैश फ्लोज टू द यूनिट होल्डर्स पीरियडिकली। तो वो काफ़ी देखिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं रीट को लाने में और उसके बाद उसका क्राइटेरिया फुलफिल करने में, इसलिए कंपनी चाह रही है कि बेटर है कि हम आईपीओ लेकर आ सके। अगले दोस्तों आईपीओ आता है टाटा कैपिटल का, और टाटा कैपिटल का आईपीओ तो बिल्कुल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आता हुआ दिखेगा, और बस इसकी डीआरएसपी का वेट हो रहा है और अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ आपको रहता हुआ देखने को मिलने वाला है ये भी। तो देखिए टाटा कैपिटल की बोर्ड ने लास्ट वीक अप्रूव कर दिया है लिस्टिंग, ये बात ध्यान रखिएगा 23 करोड़ शेयर्स कंपनी लेकर आएगी। वैसे तो हमने एक डिटेल वीडियो बना दिया था इसके ऊपर, बट ओवरऑल आपको वापस से ब्रीफ में बताता हूँ कि टाटा कैपिटल का आईपीओ भी आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, और ये करीबन $11 बिलियन के आसपास का वैल्यूएशन कंपनी आस्क कर सकती है, ये दोस्तों बताया जा रहा है। कंपनी करीबन 16,000 करोड़ तक भी रेस कर सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए बातें दिख रही है कि कंपनी जो है वो अपना आईपीओ ज़रूर लेकर आएगी और ऑलमोस्ट $2 बिलियन तक रेस कर सकती है, जो आरबीआई का दोस्तों अपर लेयर एनबीएफसी का रूल है उसको, क्योंकि टाटा कैपिटल मेट करता है, इसलिए कंपनी को लिस्ट करवाना ज़रूरी है। अदरवाइज टाटा कैपिटल हो या फिर टाटा सन्स हो, टाटा सन्स का तो देखिए अभी कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट ओवरऑल टाटा कैपिटल तो बिल्कुल अब अपना आईपीओ लेकर आने को तैयार है। और मतलब कंपनी चाहती नहीं थी क्लियरली, लेकिन क्योंकि जो रूल था आरबीआई का उसके कारण आईपीओ जो है वो लेकर आना पड़ रहा है। अब आते हैं दोस्तों आखिरी जो है बेसिकली भारतीय एयरटेल से जुड़ी हुई दो कंपनीज, और वो है दोस्तों पेमेंट्स बैंक और डेटा सेंटर आर्म एनेक्स्ट्रा। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि दोस्तों अब एयरटेल भी आफ्टर लॉन्ग टाइम आप कह सकते हैं भारतीय एयरटेल के बाद आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इनकी दो फर्म जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक और दूसरी है दोस्तों डेटा सेंटर यूनिट एनेक्स्ट्रा। देखिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपना ऑपरेशन 2017 में स्टार्ट किया था और कंपनी ने करीबन अभी नेट प्रॉफिट क्लॉक किया 18.5 करोड़ का, और रेवेन्यू ऑफ 700 करोड़ इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। और ये दोस्तों लाइकली है कि नज़दीक है कि आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी, और क्योंकि देखिए कंपनी को लिस्ट बना था विद इन 10 ईयर्स, तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पर कंपनी जो है वो लिस्ट भी हो सकती है। कंपनी ने भी साफ साफ कहा है कि वी हैव सम मैंडेट, वी हैव सीन नेटवर्थ पॉजिटिव फॉर सम टाइम, सो ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स वी शुड पोटेंशियली सी एन आईपीओ इन द पेमेंट्स बैंक। ये दोस्तों कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने कहा है, जो अभी आइडेंटिफाई नहीं होना चाहते, उनका नाम नहीं बताया गया है। लेकिन नेक्स्ट इन लाइन जो आई थिंक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है दोस्तों एनेक्स्ट्रा, राइट। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से डेटा सेंटर्स की बात होती है, एक डायरेक्ट दोस्तों डेटा सेंटर की कंपनी अगर लिस्ट होती हुई दिखती है, तो ये अपने आप में देखिए आईपीओ के लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है और मार्केट्स के लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है, और इसको लेकर ओवरऑल रिस्पांस भी अच्छा आ सकता है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के बारे में, तो ये एक इट इज़ एन एसेट दैट वी कैन डाइवेस्ट और क्रिएट एन आईपीओ और गो डाउन इन आर शेयर होल्डिंग इन सम ईयर्स। टुडे वी हैव अराउंड 75% विच कैन बी डाइवेस्टेड। ये दोस्तों बताया गया एनेक्स्ट्रा के द्वारा। कंपनी के काफ़ी बड़े प्लान्स हैं इन सबको लेकर, और आई थिंक ये कंपनी बताती भी दिख रही है, इसलिए देखिए डेटा सेंटर को लेकर थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये कुछ कंपनीज़ है जिसके बारे में हमने बात करी, जो अपना आईपीओ लेकर आते हुए देखने को मिलेंगे। अपने आप में देखिए सारी बिग कंपनीज है, राइट। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।